लिथुआनिया में शिखर सम्मेलन से पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन को अभी नेटो सदस्य बनाए जाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को अभी कई और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। जेलेंस्की नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए कई देशों का दौरा कर चुके हैं और इधर जेलेंस्की के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए खुद जेलेंस्की भी कम जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। नेटो के कहने पर जेलेंस्की पुतिन से भिड़ जाने के बाद ये जाने कि नेटो यूक्रेन को क्या वाकई सदस्यता देना चाहता है। नेटो की हरकतों को देखकर तो कम से कम ये नहीं लगता है। कहा जा रहा है कि लिथुआनिया के शिखर सम्मेलन में नेटो यूक्रेन की सदस्यता पर विचार तक नहीं करेगा। जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया कि नेटो उसे अपना लेगा और वहीं नेटो अब उसे दगा दे गया। जिसकी जिद की के लिए अड़े, जिसकी खातिर लड़े, जिसके लिए मार काट मची, खून बहा, जख्मी हुआ, लाशें की। अब पता चला वो फरेब, धोखा था, साजिश थी। जेलेंस्की बहुत मायूस। 500 दिनों से युद्ध में जलता यूक्रेन देखकर जेलेंस्की की आंखें गीली। कि उसने ही छल किया जिसके भरोसे चले, जिसे अपनाने के लिए सब सही। जेलेंस्की का दिल टूट गया है। नेटो ने इसे इनकार कर दिया है कि यूक्रेन को 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में होने वाले सम्मेलन में सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। स्वीडन के बाद जेलेंस्की की आस बंध गई थी कि अब उनका नेटो में शामिल होने का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अब ये होता नहीं दिख रहा। यह नेटो इतना खास क्यों है कि यूक्रेन को जलाकर भी इसकी सदस्यता जेलेंस्की हासिल करना चाहते हैं? इस नेटो में ऐसा क्या है जिसके बिना यूक्रेन का काम नहीं चल पा रहा है? इस नेटो में शामिल होने पर जेलेंस्की को ऐसा कौन सा तीर मिल जाएगा जिससे वो रूस से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगेंगे? नेटो की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। नेटो की सदस्यता यूक्रेन नहीं ले, सारा संग्राम इसी पर छिड़ा है। ये इसलिए कि पुतिन नहीं चाहते कि नेटो उनके पड़ोसी देश में अपना सैन्य अड्डा बनाए। यूक्रेन में अमेरिका डायरेक्ट दखल देना शुरू कर दे। पोलैंड की तरह यूक्रेन भी रूस के लिए सिरदर्द बन जाए। लिहाजा जंग छिड़ी। जेलेंस्की अब तक जिद पर अड़े हैं कि उन्हें हर हाल में नेटो की सदस्यता चाहिए। उसके पीछे की दलील का कारण है नेटो का एक नियम। इस नियम के मुताबिक नेटो के इस समय 31 सदस्य देश हैं। इनमें से किसी भी देश पर हमला नेटो के तमाम देशों पर हमला माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लड़ना चाहेगा उसे सीधे 31 देशों के साथ लड़ना होगा। जाहिर सी बात है कि जेलेंस्की अपनी ताकत में इजाफा के लिए तत्काल नेटो की सदस्यता चाहते हैं। जेलेंस्की की इसी चाह को राख की तरह उड़ा दिया है नेटो ने। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सदस्यता पर निकट भविष्य में बातचीत शुरू नहीं होगी।
नेटो का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन इसी महीने की 11 तारीख से लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। सम्मेलन में नए सदस्य के तौर पर स्वीडन की एंट्री का स्वागत होगा और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने या दूसरी तरह की मदद करने को लेकर रणनीति बनेगी। लेकिन यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाया जाएगा, इस पर तो कम से कम विचार नहीं होने जा रहा। ज़ेलेंस्की को जोरदार धक्का लगना स्वाभाविक है। नेटो में शामिल होते ही यूक्रेन सीधी जंग से बच जाएगा, उसकी तबाही कम हो जाएगी, जलते गांव, कस्बे और शहर को आराम मिलेगा। लेकिन नेटो सदस्यता पर फैसला लेना तो दूर, अभी तक सोच तक नहीं रहा। ज़ेलेंस्की दंग है। अभी एक दिन पहले की रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में जो छपी वो ये कि रूस और अमेरिका के थिंक टैंक और पूर्व डिप्लोमैट मिलकर शांति प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं। ये प्रक्रिया इस साल अप्रैल के महीने से शुरू हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बातचीत में शामिल हैं। कहने का मतलब ये कि एक तरफ अमेरिका रूस से दोस्ती गांठ रहा है और दूसरी ओर नेटो ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई कर रहा है और तीसरी ओर नेटो यूक्रेन को सदस्य देश भी नहीं बना रहा। नेटो की चालाकी पुतिन को पता है। नेटो के महासचिव ने कहा कि 500 दिनों से मॉस्को यूरोप के हृदय में मौत और विनाश का तांडव कर रहा है। वो यूक्रेन को नष्ट और नेटो को विभाजित करना चाहता है। नेटो यूक्रेन को वार गेम का फुटबॉल बनाकर खेल रहा है। नेटो देशों से जितने हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं उनमें बहुत से बेकार टाइप के होते हैं। नेटो देश यूक्रेन को इस वक्त डंपिंग जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नेटो की मंशा तो क्लियर है कि पुतिन को परास्त करने के लिए उसका पड़ोसी यूक्रेन से अच्छा कोई नहीं होगा। लिहाजा नेटो चाल चल रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि यूक्रेन को अभी सदस्यता नहीं और दूसरी ओर इस्तांबुल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का हक है। इसके साथ ही एर्दोआन ने जंग खत्म करने के प्रयासों पर भी जोर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक एर्दोआन ने कहा कि अगर निष्पक्ष तौर से जंग खत्म कर शांति स्थापित की जाएगी तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। नेटो समिट के पहले अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ज़ेलेंस्की दौरे पर दौरे कर रहे हैं। तुर्की आने के पहले ज़ेलेंस्की चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया और स्लोवाकिया की यात्रा कर चुके हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि यूक्रेन नेटो में शामिल जरूर होगा, लेकिन कोई टाइमलाइन या तारीख की घोषणा नहीं की थी। अमेरिका ने आने वाले समय में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने पर शंका जताई है। अमेरिका के एनएस से जैक सुलिवन को सुनिए। विलियंस में होने वाली समिट नेटो में नए मेंबर्स के शामिल होने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि यूक्रेन को अब भी नेटो में शामिल होने से पहले कई जरूरी कदम उठाने हैं। वो कदम क्या है, नेटो ज़ेलेंस्की को कभी क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि ये युद्ध यूक्रेन की जमीन पर नेटो लड़ रहा है। डायरेक्ट फाइट है। कहने के लिए नेटो की सेना यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर नहीं लड़ रही। सच्चाई यह है कि बिना नेटो ज़ेलेंस्की का एक दिन जिंदा रहना मुश्किल है। ये लड़ाई आज और कल की नहीं है जिसका मैदान यूक्रेन बना हुआ है। ये लड़ाई दुनिया पर वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ है अमेरिका के लीडरशिप में नेटो के 31 देश और दूसरी ओर है पुतिन के नेतृत्व में चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश। फाइट बहुत बड़ी है जिसका नतीजा या तो अमेरिकी चौधराहट के खत्म होने के तौर पर होने वाला है या रूस ये मान लेने वाला है कि अमेरिका के सामने उसकी नहीं चलती।
असल में यूक्रेन मोहरा बन गया है। जेलेंस्की बन गए हैं नाटो की कठपुतली और जेलेंस्की के पास इसके अलावा अब कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और नाटो है कि यूक्रेन को सदस्यता दे भी नहीं रहा और साफ मुकर भी नहीं रहा। नाटो की इस रणनीति को समझने के लिए आपको जाना होगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका तो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर दबदबा बनाने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ ब्लैक सी के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करना चाहता था। सोवियत संघ की नीतियों ने पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए। आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के दबदबे को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नाटो की नींव डाली। उन्नीस में सोवियत संघ के 15 हिस्सों में टूटने के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। दो 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास के हैं। इनके और रूस के बीच सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। और इसी सामरिक अहमियत के कारण नाटो की नजर यूक्रेन पर है। यूक्रेन अपने बचाव के लिए कई साल से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हाल की कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर की है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी भी दे कि वो कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा।